31/8/2000 का दिन था, जब 31/8/2000 को मैंने उस फाइनेंशियल सेक्टर की शुरुआत की थी। और लगभग लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है, सर राजेश पटेल जी यस को भी सर, यस पोस्ट सर। कर दीजिएगा। हम्म, क्योंकि देखा जाए तो निमाड़ में केंगन पहुंचाने वाले हमारे पटेल साहब हैं। क्या पटेल साहब, आवाज आ रही है आपको? यस यस, आ रही है सर, बैठे हैं सर। भाई को होस्ट कीजिए ना सर उनको। नहीं, मैंने कर सुना दिया नहीं सर। आप कर दिया, चलिए कर दिया। ठीक है पटेल यस। साहब। आ रही आ रही जबरदस्त आ रही, शानदार आ रही। यस 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 यस। तो 31/8/2000 को शुरू हुआ, और लाइफ के जो गोल्डन पीरियड होते हैं 20 से लेकर 40 साल का समय, वो उसी प्लेटफॉर्म पर गुजारा। और शुरू से एक आदत रही थी क्लास में भी कि आगे ही बैठना है, वैसे उस प्लेटफॉर्म पे भी रहा था कि काम करना। देखिए जीवन में दो चीजें होती हैं, कि या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो कि अगर कोई व्यक्ति आपका नाम भी ले ले तो सुनते ही वो काम कर दे व्यक्ति, कि यार ये तो उनके साथ के लोग हैं। तो ये चीजें रही, और उस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा काम किया। वहां पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जिसमें कि 20 साल काम किया, लेकिन उसमें एक दौर आया कि अब आपको एक फ्रेंचाइजी मिलेगी, मतलब एक ऑफिस मिलेगा। और जब ऑफिस मिलेगा तो वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप रहेंगे, मतलब आप मैनेजर कहलाओगे। तो वहां जब मैनेजर बने तो सबसे पहला काम मैंने किया कि यार उस ऑफिस में जितने सारे लोग हैं वो भी अगर टू व्हीलर से आ रहे हैं, और चूंकि अब मैं मैनेजर कहलाऊंगा, मैं भी टू व्हीलर से आऊंगा, तो कैसे चलेगा? तो मेरे को तो एक फोर व्हीलर लेनी पड़ेगी ना। तो वहां से मैंने फोर व्हीलर की शुरुआत करी 13/7/2010 से। 10 साल वहां भी बढ़िया काम किया, लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो किसी कारण से मुझे वो प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा। मैंने वहां रिजाइन किया, क्विट किया। और उसके बाद केंगन मेरी लाइफ में आ चुका था। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा मेरे श्रीराम पटवारिया जी को, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म पर लेके आए। हालांकि उसके पहले मैंने एक बार डेमो देख लिया था। मैं जहां पर था, इंदौर से कुछ लोग आए थे, मुझे डेमो दिखाए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है ना कि फॉलो अप। अब वो डेमो दिखा के तो चले गए मुझे, लेकिन उन्होंने दोबारा पलट के मुझे कभी फोन नहीं लगाया। और जब फोन नहीं लगाया तो मैं भी उस चीज को भूल गया। और जब श्री राम जी ने बताया तो मैंने सबसे पहली चीज एक ही बात बोली थी, जो हम सब बोलते हैं, कि डिवाइस तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है, इसको लेगा कौन? पटेल साहब सही बोल रहा हूँ? यस यस, 100%। जी। लेकिन जब मेरी काउंसलिंग की गई तो मुझे लगा कि ये वाकई में आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा इतना नॉलेज था कि कोई भी न्यूट्रिशन जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। और ये पानी जब इतना पतला है तो असर करेगा ही करेगा। और श्री राम जी को एक चीज मैंने स्पष्ट बोली थी कि श्री राम जी, डिवाइस तो ले लूंगा, लेकिन मैं किसी को बताऊंगा नहीं। डिवाइस ले ली, घर पे लगी, और इंस्टॉलेशन में मलगाया जी और श्री राम जी दोनों आए थे। इन्हीं दोनों के कर कमलों के माध्यम से मेरे घर डिवाइस इंस्टॉल हुआ। और मम्मी ने जब पानी पीना चालू किया तो मम्मी को रिजल्ट आया। चूंकि मेरी मम्मी को मैं सनावत से इंदौर लेके आता था, मेरा हॉस्पिटल भी फिक्स था, आनंद हॉस्पिटल। 2.5 से 3 महीने में एक बार लेके आना ही होता था। कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती थी। लेकिन इस बीच में ये रिजल्ट आया कि मम्मी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि मेरे को इंदौर लेके चलो। तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। और फिर श्री राम जी को बोला, मैंने कहा यार श्री राम जी, अब बताइए क्या करना है। तो श्री राम जी ने मुझे इसका बिजनेस समझाया। और भी लीडर थे सनावत से जो आए थे, जिनसे मैंने समझा, तो उन्होंने बताया 13, 26, 39, 52, 65, फिर 78, बोले ये सब आता है। फिर एक बात बताई कि एक समय के बाद यहाँ पर 3.5 लाख रुपया भी आएगा। तो भरोसा तो हुआ नहीं, क्योंकि जहाँ काम करते थे वहाँ इनकम लिमिटेड थी, कि यार ऐसे कैसे संभव हो सकता है। लेकिन अभी हमारे जो डेस फोर हैं, हाड़ा साहब, उन्हीं का मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा था, राम बहादुर पटेल सर का बैंक स्टेटमेंट देखा। तो मुझे लगा कि आ सकता है। तो जैसे हर व्यक्ति होता है ना, डेमो देखने के बाद हम सब लोग बोलते हैं कि यार मैं वहां मशीन लगा दूंगा, वहां लगा दूंगा, वहां लगा दूंगा, मैं इतनी लगा दूंगा। और जैसे राजेश पटेल जी भी मुझे डेमो दिखाने आए थे, मुझे अच्छे से याद है। और अनिल चौधरी साहब सेकंड टाइम जब डेमो दिखाने आए थे, तो मैंने भी पटेल साहब को बोला था कि पटेल साहब, मैं भी 200 डायरेक्ट लगा सकता हूँ यस, और इतनी लगा दूंगा। है ना पटेल साहब? बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आपको बोला था। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट में आए तो एक चीज समझ में आई दोस्तों, कि अकेले तो लगा सकते हो, लेकिन अकेला आदमी कभी जीत नहीं सकता, और टीम कभी हारेगी नहीं। तो एक चीज समझ में आई। और जब मैंने काम शुरू किया तो जैसे हम सब लोग शुरू करते हैं ना कि यार मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जब मैं निकला डेमो के लिए
तो 1 साल तक तो मैंने काम नहीं किया। मैं हर बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में आया हो तो उसका मनोबल कम ना हो, उसको पता चले कि भैया यहाँ पर सफलता मिलती है। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि हम हमारे छोटे बच्चे को जब एलकेजी यूकेजी में लेके जाते हैं तो पहले दिन तो हमको जाना पड़ता है स्कूल में छोड़ने के लिए, दूसरे दिन भी जाना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम सिर्फ गेट तक ही छोड़ते हैं। वो ऑटो रिक्शा या बस में बैठ के चले जाता है। और कुछ बिल्कुल दिन के बाद ये होता है कि वो खुद मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसका कॉलेज चले जाता है। धीरे 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 एक प्रोसेस होता है। लेकिन बहुत अगर मैं कहूं पटेल साहब कि हम बच्चे को एलकेजी में ले जाएं और 2-5 लाख रुपए ले जाएं और टीचर को बोल दें कि माट साहब ये बच्चा है और ये 5 लाख, कल इसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिलवा दो आप, क्या संभव है? नहीं नहीं पॉसिबल नहीं। लेकिन हम तो डिवाइस लेने के बाद में अगले दिन सोचते डे 3 हो गया मैं तो। बिल्कुल। लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करना है कि वो प्रोसेस क्या होती है। जैसे मलगाई जी ने बोला कि आज का जो सेशन है फाइनेंशियल, मतलब हमारे बैंक अकाउंट को कैसे मजबूत करना है, तो उसका एक ही तरीका है बैंक अकाउंट को मजबूत करने का कि यहाँ पर एक सिस्टम जो है उस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। जब मैं केंगन में आया था तो मैंने भी कई सारे सपने सजाए थे, लेकिन मैंने उनको लिख के रखा है उन सपनों को। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी डायरी पर देखिए, मैंने लिख के रखा है कि बहुत डे 3 कब का है। दिख रहा है क्या पटेल साहब? जी हाँ, डेट थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। ये सर लिख थोड़ा के ऊपर रखा है। करेंगे। हाँ। ऊपर उसको ऊपर, यस हाँ यस दिख रहा है। सर, बस 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 सर बस। अब ऊपर। देखिए, अब वो होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा, लेकिन लिखे तो सबसे पहले मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप केंगन में आए हो, देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि न तो आपसे आपकी उम्र पूछी जाती है, 18 साल प्लस चाहिए। न आपसे ये पूछा जाता है खान साहब कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आपके पास हम्म, कौन सी डिग्री है, आप इंजीनियर हो, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप पुलिस में हो, आप पटवारी हो, कुछ भी नहीं पूछा जाता आपसे। क्योंकि वहां पर अगर कोई व्यक्ति बनता है ना, एक डॉक्टर अगर किसी को बनना है तो उसको पता है कि डॉक्टर यानी एमबीबीएस की प्रोसेस होती है कि इतने साल तक मुझे करूंगा जब जाके मुझे डिग्री मिलेगी, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और फिर अगर ज्यादा कमाना है तो मुझे अपना क्लिनिक खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। एक वकील जो होते हैं उनको पता है कि वकालत कब चलती है, जब उनके केबिन में हजारों किताबें आ जाएगी और यस। जब उनका बुढ़ापा आ जाएगा। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि यार वो उनको वकील साहब को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो हम्म। बुढ़ापे में आप देखिएगा सबसे ज्यादा वकालत पे पैसा व्यक्ति कमाता है, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन हमारे केंगन में कब कमाता है? भाड़ा जी कहते हैं कि केंगन की जर्नी अगर सही तरीके से देखे जाए तो कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल बहुत हो गई। लेकिन बिल्कुल। इसमें भी आपको जो प्रोसेस उस प्रोसेस को अपनाना है, बाकी कोई नया करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बोला ना, तो बिल्कुल सर। आपसे कोई सवाल करता है ना कोई इंटरव्यू होता है। एक व्यक्ति आता है क्योंकि हम उस देश के निवासी जहां आज भी दूध वाले को घर घर जाना ही पड़ता है, और एक दुकान बिल्कुल है। होती है जिसकी शटर भी नहीं खुलती और जहां पर लोग पहुंच जाते हैं। तो हम जितने भी लोग हैं ना, हम तो उस दूध वाले की तरह हैं जो घर घर जाके दस्तक देंगे ही देंगे। क्योंकि देखिए मेरे पास एक सेंटेंस है कि अपनी बीमारियों के लिए नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए योजना हमको बनाना है। और ईश्वर ने कहीं ना कहीं हम जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पर है, हमको चुना है कि हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए योजना बनाते हैं। और जब स्वास्थ्य की योजना बनाएंगे ना तो धन तो अपने आप आ जाएगा। अब अगर हमको केंगन में बड़ा पैसा यस। कमाना है तो देखिए मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप जितने लोग हैं आप उसको अपनाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना सकते हैं, नहीं तो सबका अपना अपना एक रास्ता होता है। जैसे कल जो सर आए थे उनके बारे में बताया गया, प्रशांत सर ने बताया कि उनके पिताजी उनकी फील्ड के डेस 8। तो हम सब लोग समझ गए कि वो आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं। और उन्होंने एक जी। बात बोली थी कि यदि हो सके तो आपको व्हाइट शर्ट पहनना है। बहुत तो मैं अच्छा। आपको बता दूं, मैं पिछले 3 महीने से उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। और यस। अगर कोई इंदौर में हो तो इंदौर में रामबाग चौराहे पे आप चले जाइएगा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का व्हाइट शर्ट मिल जाएगा अपने बजट में, बिल्कुल। शानदार तरीके से। और व्हाइट पहनने का एक अलग ही फर्क पड़ता है, कल जो उन्होंने बताया था।
अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि डेमो। अब जितने भी लोग हैं ना, सबको डे 3 बनना है, लेकिन डेमो कितने लोग करते हैं? यस अब लिखे। डेमो सीखना बहुत जरूरी है सर इस फील्ड में। सबसे बड़ी चीज की डेमो, लेकिन डेमो में भी आपके पास क्या क्या सामग्री होना चाहिए, मैं थोड़ा रिपीट कराने का आपको प्रयास करूंगा कि यदि आपको केंगन में आगे जाना है तो आपको डेमो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारे परिहार साहब हैं, वो जिस डिपार्टमेंट से हैं, अगर परिहार साहब उस यूनिफॉर्म में मार्केट में नहीं जाएंगे तो परिहार साहब को कोई भी नहीं कहेगा कि ये किस पद पर हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उस वो वर्दी में रहेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि देखते ही बोल देगा व्यक्ति, 3 स्टार है तो बोले टीआई साहब है। अभी जैसे हमारे एक कनासे जी वर्दी में है, कोई भी बोल देगा पट्टी देके भाई हेड कांस्टेबल है, एमपी पुलिस में है। तो वर्दी का बहुत बड़ा रोल है। और हमारी वर्दी क्या है भैया? हमारा किट। हमारा किट जितना खूबसूरत होगा, क्यों? कि आप लोग एक 3 लाख के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने कई लोगों का देखा है, लेकिन किट मजबूत होना चाहिए। अब देखिए, किट में क्या है कि सबसे पहले एक बढ़िया क्वालिटी का बैग होना चाहिए आपको। लिटमस फिनोफ्थलीन भी होना चाहिए आपके पास। हल्दी भी आपके पास होना चाहिए, जीरा भी आपके पास होना चाहिए, ग्रीन टी भी आपके पास होना चाहिए, लिमसी भी आपके पास होना चाहिए। फिर कच्ची घानी का आपके पास तेल भी होना चाहिए। डिस्पोजल भी होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये डिस्पोजल मलगाया जी, देखिएगा साइज। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब ये डिस्पोजल मैंने परचेस किए जबलपुर से। इंदौर में मिलते नहीं है। तो जबलपुर से, तो इसका भी सर बहुत फर्क पड़ता है। अभी वॉशेबल है। कांच की गिलास भी हमारे पास होना चाहिए। और आप जब डेमो देने जाओ तो जैसे श्री राम जी मलगाए जी बोलते हैं कि बैठक व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है। इसके पहले मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, इंडस हेल्थ प्लस, जिसमें मैंने एक ट्रेनिंग में संदीप सर को सुना था। उनकी बात मुझे आज तक याद है कि आप जब किसी के घर में एंट्री दो ना पटेल साहब, तो सबसे पहले यस। आपको ये देखना है कि आप जो जूते चप्पल जो भी आप पहन के जा रहे हो, उसको खोलना कहाँ है? उसके घर वालों के जहां खुले उसके जस्ट पीछे ही खोलना है। ऐसा नहीं कि आप पहन के सीधा अंदर चले गए। सही बात है। बहुत गलत प्रभाव जाता है। तो वो पीछे खोलो, वो मैंने संदीप सर से सीखा था कि भैया वहां खोलना है। और जाते सीधा केंगन 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 भी नहीं करना। कुछ चॉकलेट भी रखो आपके पास, छोटे अगर बच्चे हो तो। उस परिवार को 2 4 5 मिनट दीजिए और फिर आप अपनी बातों को रखिए। क्योंकि कई बार बहुत। हुआ होगा, जो लोग डेमो करते हैं ना, डेमो करने जाते हैं और वो परिवार के लोग देखना भी नहीं चाहते कभी कभी। लेकिन जब हमारी शुरुआत होती है ना, तो फिर लास्ट में बोलता है यार उनको बुला लेता तो बहुत अच्छा होता। और डेमो आपको सीक्वेंस में करना। और डेमो के बाद में से मलगाय जिस मैंने सीखा है कि कई लोग गलती करते हैं कि डेमो कैसा लगा, तो वो कतई नहीं बोलना। मलगाय जी ने क्या बोला कि डेमो में क्या अच्छा लगा। उस व्यक्ति से ये पूछना आपको कि अच्छा क्या लगा। और हम लोग बहुत। एक ही बात बोलते क्यों भाई कैसा लगा, तो बोलता अच्छा लगा। लेना तो है, देखते हैं यार, सोचते हैं यार, लेकिन उसको वहीं बोल के आना है कि एक पीडीसी भी होता है, पोस्ट डेमो काउंसलिंग। या तो मैं आऊंगा या मेरे सीनियर्स आएंगे 1 से 2 दिन के अंदर आपके घर। और जब उस व्यक्ति को वो सारी चीजें बताई जाती है कि ये डिवाइस क्यों लेना चाहिए, जब वो वहां तक पहुंच पाता है। और डिवाइस आने के बाद में आपको सारी चीजें वापस से वही रिपीट करानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और यहाँ पर रोज रोज अपडेट, जैसे हड़ा जी बोलते हैं ना कि छेड़ो तो छोड़ो मत, नहीं तो फिर किसी को छोड़ो छेड़ो ही मत। तो एक चीज हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी। अब डेमो के बाद उस व्यक्ति को आपको पानी के पूरे यूज भी सिखाने हैं कि भाई उसको यूज बताओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा उस व्यक्ति को बता देते हैं कि तुम तो जाओ मार्केट में। लेकिन जैसे अभी मलगाई जी ने बोला कि भाई ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है, मीटिंग बहुत जरूरी होती है, तो उस व्यक्ति को कम से कम पहले 3 महीने तक तो हमको सिखाने की कोशिश करना है। अगर वो बिल्कुल। सर्विस में है अच्छी बात है, लेकिन उनको बताइए कि सर्विस से अलग हटके। देखिए, मैं तो सीधा हर बार बोलता हूँ कि आग लगा दो सीने में, लाख रुपया ना आए जब तक महीने में। अगर आप लोग किसी और प्लेटफॉर्म पे वहां से अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, कोई परेशानी, लेकिन हमको तो उसको केंगन के प्लेटफॉर्म से चीजें पहुंचानी है।
और उसके लिए फिर एक बार याद दिलाऊंगा कि कम से कम ये सिखाया जाए कि दिन भर में भैया 9 गिलास तो पानी पीना ही पीना है आपको। बहुत बढ़िया। दूसरा, 8 घंटे की नींद लेना ही लेना है व्यक्ति को, कुछ भी हो जाए 8 घंटे की नींद। लेकिन नहीं ले पाते, जैसे भी मलकाया जी की रात के 3 बजे आए और सुबह सुबह जाग गए। लेकिन एक समय आएगा कि 8 बजे भी जागेंगे, अभी मेहनत कर लेंगे। फिर उसके हम्म, बाद 7 दिन में एक बार हो सकता है, चाहो तो परिवार को दीजिए। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ हमारे लीडर ऐसे हैं कि दिवाली के दिन भी कहीं फॉलो अप करने गए थे और घर पे डांट सुनी थी, पूजा के दिन। लेकिन ये सब यस। प्रोसेस है सर, ये सब दिन याद रहेंगे, ये लिखा जा रहा है। हो सके तो 7 दिन में एक बार देना चाहिए। और नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए तब तक उसके अकाउंट में आपकी जॉब से नहीं, एनेजिक से 6 अंकों की आय ना आए। और एनेजिक से 6 अंकों की आय अगर लेना है तो बहुत आसान तरीका है उसका, कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, डेमो 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 डेमो। जैसे सफलता, सफलता हर व्यक्ति को पाना है, लेकिन सफलता का फार्मूला क्या है? पहला नियम, जैसे आपने किताब पढ़ी होगी, सवाल ही जवाब है, कि ज्यादा लोगों से मिलो। दूसरा नियम भी है, ज्यादा लोगों से मिलो। तीसरा नियम, ज्यादा लोगों से मिलो। चौथा नियम, ज्यादा लोगों से मिलो। और पांचवा नियम भी, ज्यादा लोगों से मिलो। अब बिल्कुल। इसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें अपना केवल एवरेज निकाल लो। अगर आपने 7 डेमो किए हैं खान साहब, और अगर एक सेल आया आपका 7 में से, तो अगले हफ्ते से आप 2 डेमो चालू कर दो रोज के। क्या? तो 14 में से आपका 2 सेल आएगा। आगे लगे तो 3 चालू कर दो, आगे लगे तो 4 चालू कर दो। लेकिन करना बहुत बढ़िया। पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो अच्छा। सक्सेस आपको आएगी। क्यों? कि सफलता का जो फॉर्मूला है वो सही निर्णय प्लस सही संसाधन। तो हम तो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास सही निर्णय हमने ले लिया। किस दिन? जिस दिन हमने इसका यूटीआर किया, यूटीआर नंबर अपने सीनियर को दिया कि ये मैंने आरटीजीएस कर दिया है, अब ये डिवाइस मेरे घर आएगी। और सही संसाधन की बात करूं तो पूरे केंगन के पटल पर आप विश्व में उठा के देख लीजिए कि हमारे पास जो लीडरशिप है, इट मीन्स हमारे जो वैभव दादा हैं, ऐसा दूसरा कोई भी नहीं है। कोई भी डिवाइस बेच लेगा भैया, कोई भी डिवाइस बेच देगा, लेकिन उस डिवाइस के साथ क्या देना है, क्या खाने की, क्या चीजों में क्या परिवर्तन करना, ये कोई भी नहीं बता पाएगा। मेरे ही कल एक सवाल था कि दादा ये की छोटी सी समस्या, उन्होंने तत्काल उसका जवाब दिया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। तो मतलब कितना नॉलेज है उनके पास, अपार अपार नॉलेज। तो हमको तो, हम हर व्यक्ति को बोलते हैं, हम हर व्यक्ति को बताते हैं कि भाई हमारे पास केंगन के साथ साथ, लेकिन जो मेन शख्सियत है वो कौन है? वैभव साठी जी। दूसरा, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट रैंक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अगर है तो हाड़ा जी। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब हमको क्या करना है कि कुछ चीजें रखना है जो मैं फॉलो करता हूँ। जैसे एक किताब है, ये मैंने ली जल चिकित्सा पर। अगर हो सके तो इसको सब लोग रखिए अपने पास, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत पतली किताब है, आपको ये बिजनेस में बहुत मदद करेगी। अब ये किताब अगर आपको लेना है तो खरगोन में नीलेश भैया से संपर्क करना पड़ेगा। तो नीलेश भैया के माध्यम से आपको ये किताब मिल जाएगी। दूसरा, कुछ फाइलें हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक, ये चार्ट बना के रखा है, मतलब है इसमें 277 वाली मशीन का उल्लेख है पूरा, कि ये मशीन 25 साल तक चलेगी। अब 25 साल में अगर आपके घर में 5 लोग हैं, आपके परिवार में 5 लोग हैं, तो क्या लगेगा पर ईयर? कितना आएगा? पर ईयर आपको आएगा करीब 11,080 रुपया। पर मंथ की बात करूं तो 923 रुपया 50 पैसा आएगा। पर डे की बात करूं तो 30 पैसा 50 रुपये रोज का आएगा। और अगर पर मेंबर की बात करूं तो 6 रुपये 10 पैसे। तो शर्मा जी, अगर 6 रुपये 10 पैसे में अगर आपका एक मेंबर 10 लीटर पानी यूज कर रहा है, तो 61 पैसा प्रति लीटर में अगर ये सारे फायदे जो मैंने अभी आपको या 2 दिन पहले प्रेजेंटेशन में दिखाए, तो डिवाइस आपके घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत क्योंकि बढ़िया। स्वास्थ्य के अच्छे समय में किसी को कोई चीज याद ही नहीं आती, और अच्छे से बुरे में व्यक्ति कब शिफ्ट हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। अब 1 से 6 से कब बन जाओगे डेमो करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप वेरी 6 से हो गए।
आपके घर की दूसरी आईडी कब 6 से हो गई वो भी नहीं पता चलेगा आपको। आप कब डे 3 हो जाओगे यही नहीं पता चलेगा। पता चला मलगा ये तो डेमो ही कर रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हो, उधर खबर है कि भैया डे 3 हो गए आप। ले साहब। लेकिन प्रोसेस, एक छोटी सी घटना है, सब प्रोसेस पे सुनाता हूँ। एक बैंक में चेक लगाया मलगाया जी एक व्यक्ति ने, और दो बैंक के पास पास थी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी में चेक लगाया और जाना था आईसीआईसीआई बैंक में। तो बोले भैया मेरा चेक नहीं क्लियर हुआ। तो संबंधित अधिकारी ने कहा, बोले सर प्रोसेस होती है उसकी। अरे बोले काय की प्रोसेस, पड़ोस में तो बैंक है यार, पड़ोस में बैंक है तुम्हारे, कर दो उसको। बोले नहीं सर प्रोसेस होगी। अब घटना हो गई, उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने दुनिया छोड़ के चले गए। अब वो कस्टमर का भी परिचित और बैंक कर्मी का भी परिचित, दोनों की मुलाकात हुई वहीं शमशान में। लेकिन मुलाकात तो हुई, अब एक तीसरा व्यक्ति जो उनका परिचित था उसको वहीं अटैक आ गया। आजकल तो अटैक कहीं भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब वहीं अटैक आ गया। तो जो बैंक कर्मी था ना, उसने क्या बोला, बोले एक काम करो यार, इसकी डेथ हो गई, अब इसको तो यहीं निपटा दिया जाए। तो वो कस्टमर जो बैंक में था उस समय, वो क्या बोलता है, नहीं नहीं साहब ऐसे नहीं, इसकी प्रोसेस होती है, बोले इसको घर ले जाएंगे उसके बाद लाएंगे। बोले उस दिन मैं भी तो ये समझा रहा था कि भैया हर चीज की प्रोसेस होती है। तब आपको डे 3 तो बनना है कि भाई मेरे को डे 3 जाना है, लेकिन पहली प्रोसेस क्या है कि पहली प्रोसेस है आपका किट। आपका किट, और किट के पहले आपके पास, श्री राम जी 8 पॉइंट हमेशा बताते, मलगाई जी बताते कि आपके पास लिस्ट होना चाहिए। तो लिस्ट किसकी, आपके पास लिस्ट 500 लोगों की। और सबसे पहले एक शब्द है, आप लिखिएगा FRINDS, फ्रेंड्स। उस फ्रेंड्स को लिखिएगा, मैं कभी उसको डिफाइन करके बताऊंगा कि उस फ्रेंड्स में ही सारी आपकी लिस्ट बन जाएगी, पूरी की पूरी। फ्रेंड में आप जब उस फ्रेंड्स को लिखेंगे तो आपकी पूरी 500 लोगों की लिस्ट तैयार हो जाएगी। कोई आपको नया करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत आप अच्छा। देखिएगा उसको पूरा का पूरा। और ये जब हम उसको दिखाएंगे कस्टमर को, तो फिर वो क्यों नहीं आएगा। कि एक लीडर है, वो हमेशा बोलते हैं कि इस सिचुएशन पे एक गाना याद आता है मुझे, हिना फिल्म का, कि मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। क्या बात है, तो बेहतरीन। व्यक्ति तो चाहता है कि यार मुझे डिवाइस लेना, लेकिन हमको कंपनी किस चीज का एप्रिसिएशन अमाउंट देती है, हमको उस व्यक्ति को वहां तक ले जाना है, उसी चीज का तो हमको मिलता है। लेकिन हम सोचते हैं कभी कभी जब मार्केट में निकलते ना, कि यार उसने तो मुझे ना बोल दिया। अब मान लीजिए कहाँ से ना बोलेगा। हम्म? अब पटेल साहब मान लीजिए मैं गया डेमो करने, आप ही गए डेमो करने, मलगाया जी गए, तो वो क्या बोलता है, राम रतन जी आइए मलगाया साहब बैठिए, यस। डेमो भी दिखाया, सर चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, नाश्ता लेंगे, सब कुछ करेगा। हो गया देखते हैं सर, और फिर बाद में कहता और आना। लेकिन बाद में कहता यार मेरे को तो मना कर दिया। भैया आपको कहाँ मना किया, आपको तो बोला ना और आना। उसने तो उस प्रोडक्ट के लिए किया है कि भैया मेरा क्या बजट नहीं है। लेकिन आपको कुछ डाटा भी याद रखना है, जैसे मैंने पटेल साहब से सीखा है कि डब्ल्यू एच ओ का डाटा क्या बोल रहा है कि भारत का हर तीसरे से चौथा व्यक्ति कैंसर के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे कभी डॉक्टर बोल देना कि जाओ मिल लो मरने वाले हैं, तो पहले डॉक्टर साहब को ही कि यार सर कैसे बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, भाई उनके पास समय कम है, जल्दी कीजिए उनके पास समय कम है। कम। तो हमको कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि सर ये डाटा बोल रहा है कि भारत में तीसरे से चौथा आदमी कैंसर के दरवाजे पर खड़ा है, और आने वाले 2025 तक 83% भारतीयों को कैंसर होना सुनिश्चित है। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको डेमो में दिखाया। दूसरा, 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रति वर्ष बीमारियों की वजह से अपनी सारी संपत्ति बेचकर वो रोड पे आ रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ बहुत ऐसे फैक्ट आपको रखने पड़ेंगे, उसको बोला आप गूगल करके देख सकते हो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लीजिए, जिस दिन आपको डिवाइस लेना हो उस दिन आप लीजिएगा, लेकिन बताइएगा। और एक व्यक्ति पे आपको रुकना भी नहीं है कभी। जैसे श्री राम जी बोलते हैं कि एक पे अटको भी मत, अगला बताओ। अगर कोई नो बोलता है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले व्यक्ति के पास हमको जाना है, जाना ही जाना है। दूसरा, आपके पास आपके गोल भी सेट होना चाहिए कि अगर मुझे केंगन से इतना पैसा है। जैसे एक बार हमारे अनवर पटेल साहब ने मीटिंग ली थी, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था कि अगर आपको केंगन से 1 लाख रुपया आ रहा है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा रखना है, आपके फ्यूचर के लिए उसमें से कितना रखना है, आपकी टीम के लिए कितना रखना है। अभी देखिए दीपावली आ रही है,
दीपावली के जो हमारे अच्छे कस्टमर हैं, और मैं चूंकि फाइनेंशियल जिस सेक्टर में था, हम लोग करते थे वहां पर कि अगर किसी कस्टमर का बर्थडे है तो उसकी पूरी लिस्ट होती थी हमारे पास। शादी की सालगिरह होती थी तो उसकी लिस्ट होती थी, क्योंकि कई कस्टमर ऐसे रहेंगे हमारे पास जो हम बात भी नहीं कर पाएंगे समय के साथ। तो कम से कम हम एक मैसेज तो कर दें उसको शादी की सालगिरह पर, तो उसको खुशी होगी कि चलो यार मलगाया जी का मैसेज आ गया शादी की सालगिरह पर। और कभी गलती से उस क्षेत्र में है और उसके घर जाके अगर उसको एक बुके दे दिया ना, तो वो बोलेगा अगली डिवाइस एक और बुक करना है साहब, वहां जाके, क्योंकि आपने ये चीजें याद रखी। तो हमारे पास ये छोटी छोटी चीजें भी होनी चाहिए। अब देखिए, अब डेमो के बाद हुआ फॉलो अप, और फॉलो अप के बाद आती है सर टीम बिल्डिंग की। टीम बिल्डिंग भी आपकी होना चाहिए, है ना। और दूसरा, धीरे धीरे धीरे, जैसे राजेश पटेल जी बोलते हैं कि 20 डिवाइस तक तो व्यक्ति का साथ आपको छोड़ना ही नहीं, मतलब फोरे बनाने तक। उस व्यक्ति को अगर वो 20 डिवाइस मतलब फोरे बन गया, मतलब हमारा वो आधा सिक्स से हो जाता है। और एक लीडर से मैंने ये भी सीखा था कि 10 या 11 डेमो वो करते हैं, उसके बाद वो खुद बिठा देते हैं कि भैया आप डेमो करो। तो हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि अपने जो समकक्ष टीम में है उसको एक आध बार मौका देना चाहिए कि आप डेमो करो। तो से कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे यार मलगाय जी आपके सामने तो मैं डेमो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को आपको देख के ही घबराहट होती है। अरे भैया, मलगाय जी को मालूम डेमो कैसे होता है, संबंधित व्यक्ति को थोड़ी मालूम है अनिल कापसे जी को कि डेमो कैसे होता है। आप तो जाके बताइए उसको। तो ये भी हमको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अब बात आती है फाइलों की, तो सर मेरे पास एक फाइल और है ये, जैसे ये वाटर क्वालिटी एसोसिएशन है, ठीक है, उसके सारे सर्टिफिकेट मेरे पास है। कभी कभी कई बुद्धिजीवी लोग आपको मिलेंगे कि यार सर्टिफिकेट अगर हम दिखाते जरूर है, लेकिन ये पूरी फाइल रखिए आप उसको। बहुत ये बेहतरीन। फाइल भी आपको बहुत काम देगी। पूरे फिर हथियार तैयार। आगे चलेंगे, तो ये एक फाइल और है मेरे पास। इसमें लिखा है डॉक्टर साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट ऑन केंगन वाटर, क्या बोला गया है। ये पूरी फाइल है, पढ़ा दीजिए साहब आप उसको। लो साहब पढ़ लो, कहना रिसर्च पेपर की बात करो, किस डॉक्टर ने कब क्या क्या बोला है। ये सब पूरा है पटेल साहब। है बहुत शानदार, बेहतरीन। ये बेहतरीन फाइल, तैयारी। इसमें सारे डॉक्टर वर्ल्ड के सब ने अपने अपना स्टेटमेंट दे के रखे हैं। हर जगह क्या जरूरत नहीं बात। पड़ेगी, मैं आपको ये भी बता दूं, हर जगह इसकी जरूरत नहीं हम्म, पड़ेगी। लेकिन कहीं ऐसी जगह पड़ेगी जहाँ ये फाइल दादा का काम करेगी, ये फाइल हरा जी का काम करेगी, ये फाइल मलकाया जी का काम करेगी। वाह। क्योंकि उस व्यक्ति के पास बोलने को मौका नहीं होगा। क्योंकि ये सब बोलते हैं कि 100 बका नहीं एक लिखा काम का, तो ये लिखा हुआ है भाई, आप सर्च कर सकते हो। फिर आगे चलेंगे, तो ये जो डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट होता है ना सर, इसकी भी फाइल है। इसकी भी हम्म। फाइल बना के रखी है, ठीक। फिर आगे जाएंगे, तो ये देखिए किस तरह अपग्रेड हुआ व्यक्ति। पहले कीपैड, अब एंड्रॉइड। पहले कंप्यूटर इस तरह का होता था, अब देख लीजिए इस तरह का। ये टीवी भी, पहले टीवी इस तरह का था, अब इस तरह का था। पहले ये आरओ का चलन था, सो अब किंगन का चलन आ गया भैया। बहुत शानदार। फिर आगे जाएंगे, ये जब डेमो करते हैं ना, तो ये वाला होना चाहिए आपके पास। देख पा रहे हैं पटेल साहब? नहीं, ये दिख नहीं रहा है आपका। आप भी नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, अब हो गया, हो गया, आ गया, आ गया। हो गया, ये देखिए। फिर गए। ऐसा क्या हो रहा है, अब आ रहा हूँ। वो पीछे हाँ कुछ वो लगा समझ रखा है। गया, समझ गया, समझ हाँ। गया। देखिए, ये हाँ। ये कोलोन का है कि ओके। केंगन के पहले किस तरह का स्ट्रक्चर था, और केंगन के बाद आपका कैसा हो जाएगा। बहुत ये बढ़िया। सारी चीजें। फिर आगे जाएंगे, ये बिजनेस वाली फाइल है पूरी, ये फाइल। ओके। कभी कभी क्या है, आप ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में यात्रा करोगे ना, पेन कागज नहीं होगा तो फाइल खोल के ही समझा दो। आप इससे भी बहुत समझा सकते शानदार। हो व्यक्ति को। फिर हम्म। ये ब्यूटी का रखता हूँ स्पेशल सर, ये ब्यूटी वाटर का स्पेशल, वाह। ये ब्यूटी वाटर का। फिर आगे जाएंगे,
ये केंगन मशीन के बारे में पूरा है। उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, सब पूरा अंदर से लेके बाहर तक की। व्यक्ति को दिखा दो अरे मैकेनिज्म। फाइल के पीछे मतलब पूरी फाइल ही बता दो भैया, पढ़ लो आप तो, 10 मिनट और बैठा हूँ आपके घर में, चाय कॉफी पीऊंगा, हम्म। खाना खा के दूंगा, तुम तो देखो, और चेक लेके जाऊंगा, हाथ के हाथ, हाल के हाल। फिर आगे जाएंगे तो ये कंपनी की जो पॉलिसी है उसका भी पूरा है, ये पूरी फाइल है उसकी भी। ये हर चीज में सर अब आपको अपडेट रहने की जरूरत है। अब उसमें ये नहीं है कि पटेल साहब आएंगे, कि श्री राम जी आएंगे, कि मलगांव जी आएंगे। क्योंकि देखिए समय के साथ साथ क्या होगा कि हम जितने लीडर एक दूसरे से आज बात करें ना, एक बार ये होगा कि हम शायद 6-6 महीने में मुलाकात करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या उम्मीद है कि यार कोसा जी मेरे साथ काम करे, श्री राम जी मेरे साथ करे, मलगांव जी मेरे साथ करे, पटेल साहब मेरे साथ करे, हाड़ा जी करे। तो समय के साथ सर सब आपको आपकी आपकी कमान लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। पटेल साहब, यहाँ पर यस। मुकेश जाधव जी हैं क्या, मुकेश जाधव जी? जाधव जी अगर आप हैं तो थोड़ा सा एड्रेस कीजिए महू से। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ सर। हाँ हाँ सर, थोड़ा देखिए, क्योंकि क्या है, कल हम उनके बालक से मिले थे, तो वो एक ऐसे है डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो हम एक 10 मिनट उसको भी सुनेंगे। है वो। है क्या? यस हम्म। सर, अनम्यूट कर रहा हूँ सर उनको। हाँ सर, अनम्यूट कीजिए। मुकेश सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, वीडियो ऑन कीजिए मुकेश सर। यस सर। मुकेश जी, जय हिंद। सर जय हिंद, सर जय हिंद। जय हिंद सर। सर थोड़ा अपना परिचय दीजिए। सर मैं मुकेश यादव हूँ सर। और मैं अपने महू में रहता हूँ, और अपने क्या बोलते हैं 2022 में अपने आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। और अपना क्या बोलते हैं, सर आपकी रैंक क्या थी? सर मेरी रैंक सूबेदार मेजर थी, और रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे को भारत सरकार द्वारा ऑनररी कैप्टन का सम्मान भी मिला सर। और साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं, सर ने मुझे बताया कि सूबेदार मेजर मतलब 1000 लोगों में एक व्यक्ति का चयन होता है। यस तो सर, यस मैं सर। सौभाग्यशाली हूं कि मेरी टीम में 2 सूबेदार मेजर है, मधुसूदन राठौड़ जी फ्रॉम सिवनी मालवा, और मुकेश जी महू से। यस सर। आपकी थोड़ा यस। फाइल भी बताइएगा सर, कल आपने फाइल बताई थी आपकी। हाँ सर, कल सबसे पहले तो मैं सभी का गुड मॉर्निंग करता हूँ सर। और कल हमारे यहाँ आदरणीय कोशा जी और सुखदेव सर और पवन सर, और अपने सबसे बड़ी बात तो वैभव दादा साथ में आए थे। तो ये मेरा सौभाग्य, तो मेरे पूरे परिवार का सौभाग्य था सर। और उस क्या क्षण बात। को मैं कभी नहीं भूल सकता सर। सर मेरी एक फाइल मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा फाइल तरफ मैं ले जाता हूँ अपना मोबाइल। सर अपने जब भी मैं अपना ये फोल्डर दिखाता हूँ लोगों को फॉलो अप में। वाह। सर दिख रही फाइल सर? यस यस सर, दिख रही दिख रही। सर मैं जब भी ये अपना डेमो वगैरह देता हूँ, तो सबसे पहले ये बताता हूँ भाई देखो, मैं अपने फौज के एक सम्मानजनक रैंक से रिटायरमेंट हाँ, हुआ, और मैं क्या बात कोई भी काम कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सर। है जी। उसके बाद सर फिर मैं सबसे पहले जो अपना डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है सर, उसके बारे में बताता हूँ कि देखो ये अपना डायरेक्ट सेलिंग का जो नेटवर्क मार्केटिंग का भारत सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। और उसके बाद सबसे पहले सर महामहिम अपने राष्ट्रपति जी, और जी साथ में अपने पूरी अपने बाउ टीम जो है, वैभव दादा है और प्रधान सर है, सभी लोग हैं। और ये लोग जरूर इसको फोटो को भी साथ में फ्रंट में रखा मैंने, और लोगों को दिखाता हूँ कि देखिए सर ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण चीज है अब जो जिस परिवार से जुड़ने जा रहे हैं, ये दिखाता हूँ। उसके बाद वैभव दादा ने सर मेरे को ये सम्मान किया, इस ये भी बताता हूँ कि सर देखो हम लोग, ये बेहो दादा है, इन्होंने मेरे को सम्मान किया। और इन्होंने ही राष्ट्रपति के यहाँ भी जाकर सिर्फ 18 मिनट में मशीन डन करके आए, क्या बात है। ओनली। इसके बाद सर जो अपने ये ब्रोचर है सर, मेरे जो अप्लायंस अपने आदरणीय कोशा जी ने भेजा था सर, ये पूरा ब्रोचर को लगा रखा है, जिसमें सबके जो हिंदी में ब्रोचर है सर, इसमें सभी जी गुरु, आध्यात्मिक गुरुओं के जिनका
अल्कलाइन वाटर के ऊपर कि पीना चाहिए करके वो बता रखा है। और इसके बाद सर ये लगा रखा है कि भाई देखो कि आज क्या हालत है अपने इंडिया में, पूरे ये सब चीजें बताता हूँ सर सभी को। और सब लोग इससे प्रभावित भी होते हैं सर, ऐसा नहीं है। ये सर देखो पूरे मैंने न्यूज़पेपर का कटिंग वगैरह सब लगा रखा है, ये लगा के रखा है सर। फिटनेस और अपना हेल्थ में दोनों में अंतर ये बताता हूँ लोगों को। ये सर हेल्दी बॉडी आप कैसे रख सकते हैं सर अपना, ये सब चीज मैंने रखी है। जी फिर सबसे इसके बाद सर जो सेलिब्रिटीज जो है, जो अपने कंगन सिर्फ एक ही पेज लगा के, वो तो अपन यूट्यूब पे ढूंढते तो सभी लोग मिल जाते हैं। जी तो किसका एक फर्स्ट पेज लगा रखा है जो इसको कंगन यूजर है। उसके बाद जो अब ये सेलिब्रिटीज आ गए सर, अनूप जलोटा हो गए, साइना नेहवाल हो गए, ये पूरे डॉक्टर्स टीम है सर अपने नागपुर के, जी जी जी। महाराष्ट्र के हैं सर ये लोग। ये अपने इंदौर के बड़े बड़े डॉक्टर्स है सर ये। क्या बहुत बात है। शानदार। इसके बाद सर हर्बल लाइफ भी आजकल अपने, हर्बल लाइफ से भी लोग जुड़ रहे हैं। और साथ साथ ये देखिए सर हर्बल लाइफ के बंदे हैं, उन्होंने भी इसको यूज कर रहे हैं। उनको तो अब जो हर्बल लाइफ के जो जो आते हैं हर्बल लाइफ में इनकी टीम में, वो लोग भी इससे जुड़े हुए थे। इसके बाद सर ये जैन मुनि ने भी देखो एक लगा रखा है, बहुत बढ़िया। यशवंत सर ने जाकर के लगाए थे। फिर हमने सर उज्जैन में एक अपने चार धाम मंदिर है सर, वहां जाकर के हम खुद सुखदेव सर और हम ये अपने हमारे जो अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मिल करके, नंद किशोर जी सोलंकी है और महाराज जी है अपने शनि शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज, उनके आश्रम में भी जाकर के लगाए सर। ये सब बताने से क्या होता है कि लोगों को एक विश्वास आता है सर कि भाई ये आखिर में कुछ चीज है। इसके बाद ये तो हो गए सर अब बड़े बड़े अपलाइन जो मतलब क्या बोलते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह हो गए। इसके बाद जो अपने नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, इनके भी सबके फोटो लगा रहे। कई बार लोग बोलते हैं ये तो बहुत महंगी है, ये तो सिर्फ बड़े लोग ही ले पाते हैं, छोटे लोग नहीं ले पाते हैं। तो मैं बताता हूँ सर उनको, देखो किसी के यहाँ छप्पर नहीं है, ये देखो बूढ़ी माँ बेचारी के यहाँ तो लोटे लग रख रखे हुए हैं, इसके यहाँ प्लास्टर नहीं है, एक सब्जी वाला ले रखा है सर। ये सब चीजें भी दिखाता हूँ सर उनको। इसके बाद ये पूरा अपना जो मेरे को कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सर वाटर थेरेपी है, दुनिया का सर्वोत्तम पानी, ये सभी उनको दिखाता हूँ सर जब फॉलो होता है, या कभी कभार डेमो में भी दिखा देता हूँ ये चीजें। इसके बाद जो अपने दादा का ये पूरे नुस्खे हैं सर, ये पूरा मैंने प्रिंट आउट कर रखा है और ये भी दिखाता हूँ। देखो आप मशीन तो लगाएंगे, पर इस मशीन के पानी के साथ और कैसे आप इस कैसे यूज कर सकते हो। लोग बाग मशीन तो लगा जाते हैं, पर उसका यूजेज पर कई बार पता नहीं रहता है। तो दादा ने जो नुस्खे बताए हुए हैं, वो भी मैं सर पूरे लोगों को बताता हूँ कि सर इस पानी के साथ ऐसा करने से आपको 9:30 के पानी से कि 11:30 के पानी से ऐसे यूज करेंगे तो आप इसको, ये पूरे दादा के नुस्खे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। इसके बाद सर जो अपना वाटर जो आपने बताए थे अभी, हाँ हाँ हाँ। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का जो गोल्ड सर्टिफिकेट, वो भी मैंने लगा के रखा है सर। और इसमें पूरे सर्टिफिकेट है सर, जी। जैसा आपने दिखाया था ना ध्यान, तो पूरे मैंने एक ही लिस्ट में रख रखे हैं। फिर जो कंपनी की तरफ से जो प्रसाद मिलता है टाइम टाइम जो लोग गलत करते हैं, क्या बात है, क्या बात है। तो वो भी मैंने इसमें रखा है सर। ये सबसे बढ़िया है सर, एक मिनट रोकूंगा मैं। ये वाकई में आज आपने दिल जीत लिया मेजर साहब। कल कल बिल्कुल। कल परसों भी मैंने आपके उसमें देखा था कि वहां पर भी लोगों की बल्ले बल्ले हो गई थी, 3-4 को प्रसाद मिला था हाँ। सर उसमें। बढ़िया सर, तो ये बढ़िया। आर्मी वाले हैं ना सर, आर्मी वाले हैं, ये प्रसाद की बिल्कुल पक्की खबर रखते हैं। मलगाया जी, पूरे विश्व में अगर कोई घटना होती है ना, तो इनके बालक को सबसे पहले मालूम पड़ता है, अभी उनको भी सुनेंगे अपन। वो जिस वाह डिपार्टमेंट में मजा आ जाएगा सब लोगों को, कि अपने वाह, गांव में कैसे कैसे मोती हैं। वेरी गुड यस सर। यस सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू मेजर साहब। तो ये रखे सर साथ में इस, और इसी में सब और भी सर्टिफिकेट है सर नीचे। हाँ हाँ फिर जो मेरा जो डायरेक्ट सेलर जो एग्रीमेंट है सर, हाँ हाँ। वो भी मैंने लगा कर रखा है सर। क्या बात है। हाँ सर कि भाई कई बार चीजें आती है कि दिखाने के लिए,
हाँ और सबसे सबसे आखिर में मैंने सर अपना ये जो है, बिजनेस। ये जो आपने भेजा था सर, मैंने इसको भी प्रिंट करवाया है, जो अपना जी। बिजनेस प्लान वाला है ना सर। हाँ हाँ हाँ। ये भी पूरा प्रिंट करवा के रखा है, और ये भी लोगों को दिखाता हूँ, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है सर। जी। जो नोटबुक रखता हूँ, नोटबुक साथ साथ ये भी रखता हूँ, और ये दिखाता जाता हूँ, इसमें पूरा सर देखो पूरा चीजें हैं। तो मेरा तो रिकमेंडेशन है सर कि सभी लोगों ने इस तरह से एक अपना एक फोल्डर बनाना चाहिए। गुड। एक फोल्डर में कई चीजें आ जाती है सर। सही। ये बहुत अच्छी चीजें हैं अपने। मैं वो दिखाता भी सिर्फ 100 अपना 6 तक का ही प्लान दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बाद जी। तो बेचारों को पता ही नहीं रहता। 6 तक में उनको बता दो तुम्हारी इसी में कम से कम 30-35 लाख आ जाएंगे। बल्ले बल्ले हो जाएगी इसी में। ये सर। जी तो जी ये था सर। सर मेरा जी, फोल्डर। अनुपम अनुपम भैया को सुनना चाहेंगे क्योंकि अपने को समय का भी ध्यान रखना है। यस सर प्लीज सर। अनुपम, वेलकम। नमस्कार साथियों। नमस्ते नमस्ते, बैठो, बैठ जाओ। Thank you so much। जी। नमस्कार साथियों। मैं अपना जो परिचय करता दीजिए हूँ, थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम अनुपम जादव है, और अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में बेंगलोर में एक काम करता हूँ जिसका नाम है रिस्क एनालिस्ट। तो मैं हूँ जियो पॉलिटिकल रिस्क एनालिस्ट। और मेरा काम ये है कि दुनिया में कुछ भी उथल पुथल होती है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो उस पे मैं एक अपडेट, एक रिपोर्ट बना के खड़े पे भेजता हूँ। जैसे कि अभी जैसे आपको बहुत न्यूज में सुनने में आ रहा होगा कि आजकल बहुत बम धमाके उड़ाने, बम इससे उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, ये फ्लाइट को उड़ा देंगे, ये आपको सुनने में आ रहा होगा। मेरे पास में वो न्यूज ये आती है कि जब वो हवा में रहता है प्लेन, तभी मेरे पास वो न्यूज आ जाती है, और तभी मैं उसको रिपोर्ट बना के भेज देता हूँ मैं। तो जब तक कि जो हमारे जो क्लाइंट्स जो हैं, हमारे जो कस्टमर जो हैं, उनको खड़े पे पता चल जाए, उनको खड़े पे पता चल जाए, ये रहता है मेरा एम, कि उसी टाइम पता चल जाए। अब जैसे कहीं ना कहीं पे, जैसे हरियाणा आपके में जैसे क्लाइंट बहुत कौन है ज्यादा, सर? आपकी कंपनी के क्लाइंट कौन लोग होते हैं? हमारी कंपनी क्लाइंट दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो कंपनी जो हैं, जैसे आप मान लो amazon हो गया, जैसे फिर मान लो फ्लिपकार्ट, फिर उसके बाद में शेल, बोइंग, amazon, ये सब बड़े बड़े क्लाइंट्स रहते हैं। तो इनको एक एक पैसा बचाने का इनका वो रहता है एम। तो हम वो देखिए पैसे देखिए। बचाने की कोशिश खान करते हैं साहब, हम। माइक बंद कर लीजिए थोड़ा। हाँ। तो ये एम रहता है। उसके बाद में कुछ भी, जैसे अब दुनिया में, अब यहाँ तो मैंने इंडिया का बता दिया, ये चीज जापान में हो रही है, ये चीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, ये चीज यूएसए में हो रही है। हर जगह का ध्यान रखना पड़ता है 8 घंटे के शिफ्ट में। ओहो। तो 3 शिफ्ट होती है, उसमें से अभी मेरी शिफ्ट चल रही दिन वाली, दिन में 1 से रात 9 बजे तक वाली। इससे मेरे को ये समझ आया है कि खड़े पे एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, ऑन द स्पॉट। जैसे अब जैसे जब पहली बार डेमो दिखाया था, तो उस टाइम पे सामने समझना उसको जरूरी, सामने वाला जो पर्सन जो है उसके हाव भाव को समझो। जैसे जैसे आप दिखाते जाते हैं डेमो, तब समझ आते हैं, अच्छा इसका ऐसे हाव भाव चल रहा है, इसका ये इंटरेस्ट ले रहा है। जहां पे उसको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, रुको 2 मिनट, रुको उसको जरा, अच्छा उसको समझाओ और अच्छे से समझाओ उसको, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है उसको। तब जाके उसको और अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। फिर अच्छा मजे उसको भी आता है, हमको भी आ रहा है, अच्छे इसको अच्छा लग रहा है, और समझाते जाओ। और क्या पता आपके वो फर्स्ट डेमो में ही आपका डन हो जाए, वो क्लोजिंग ही उसी दिन हो जाए, ये हो सकता है। जैसे ओके ओके, थैंक यू सर। और आगे क्या गोल है आपका केंगन को लेकर के? फिलहाल अभी जो है मेरी ये 8 घंटे की जो शिफ्ट चलती है, मेरा एम ये है कि 8 घंटे की शिफ्ट, ये तो मेरा पैशन, मेरा काम है, इसको मैं 2 घंटे 3 घंटे करूं, लेकिन बाकी पूरा पूरा केंगन करूं, ये मेरा प्लान है। ये क्या है। बात। यस सर। यस यस, थैंक यू सो मच। पापा को दीजिए। यस मुकेश शानदार, जी। बहुत जी। आपका क्या मुकेश गोल है, सर, मैं आपसे आपका जानना मोबाइल चाहूंगा। नंबर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, लोग मांग रहे हैं। हाँ मुकेश हाँ, सर। कर देंगे कर देंगे कर देंगे। मेजर साहब, आवाज चली गई क्या उनकी? चलिए, कोई बात नहीं। मैं एक बार और अनम्यूट करूं क्या सर? म्यूट हाँ हो गए नहीं, शायद। हाँ हाँ, कर मैं दीजिए कर ना, देता कर दीजिए कर दीजिए। हूँ। यस सर, अनम्यूट हम्म कीजिए अपने आप को। हम्म।
सर। हाँ सर मैं ये जानना चाहूंगा मुकेश जी, क्योंकि अब सर। आप एक सर बड़े पद से रिटायर हुए, तो सर केंगन को लेकर के आपके क्या थॉट हैं? सर केंगन हर घर में होना चाहिए। जो आप लोगों के थॉट्स है वही मेरे हैं, क्योंकि एक केंगन ही एक सबसे बड़ी चीज है जिससे अपन अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी जो यहाँ पर अभी सुन रहे हैं, कम से कम अपने, पैसा सर आता जाता रहता है, पैसा कहीं नहीं जाएगा। पैसा मतलब आपका इधर ही रह जाएगा सर। आप पास 10 करोड़ है, 50 लाख है, 5 लाख है, कोई काम में नहीं आता। लास्ट में हाथ हाथ खोले आया है और हाथ खोले ही जाना है सर। तो अपने पैसे और अपने जो पैसा है जितना भी, अगर नहीं भी है तो कहीं से भी लोन वान ले करके सर इस मशीन को लगाओ, अपने परिवार को बचाओ। आगे समय बहुत खराब आ रहा है सर। हाँ, अब आपका क्योंकि बेटा सर सब जानता ही है, इसलिए आपको पहले जानकारी मिल जाती है। ये एक ये बार सर, ये सर, बालक सब जानता है। सर 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 चलिए, ठीक है सर, सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर, सभी को बहुत थैंक बहुत धन्यवाद नंबर सर टाइप कर आपने। देंगे सर चैट बॉक्स में, यादव साहब मुकेश सर। नंबर यू। टाइप कर देंगे। कर यादव रहा हूँ साहब कर। चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए, है ना? यस सर। आपका यस नंबर सर। डाल दीजिए। यस सर। यस चलिए, सर। तो साथियों ओके। देखिए, अभी हमारे पास किस किस तरह के लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली माने, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों के 9 ग्रह प्रबल हैं, तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं। और ये जो जूम प्लेटफॉर्म मिला है ना, इससे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं लास्ट वाली सीट पे बैठा हूं। हम सब लोग फ्रंट लाइन में हैं। अब थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, मैं पहले भी बोला हूं कि थोड़ा सा एक होमवर्क करना है सब लोगों को। मैं तो चूंकि उसको करता हूं, कि यदि हो सके तो आप अपने आज जब भी समय मिले बैठिएगा और आपकी 5 अच्छाइयां लिखिएगा कि आप में क्या क्या क्वालिटीज है। जैसे ये खजूर है तो ये बहुत मीठा है ना? ये मीठा है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी और भी क्वालिटीज हो तो हमको लिखना है। तो आप स्वयं अपनी 5 क्वालिटी लिखिए कि मेरे में क्या 5 अच्छाइयां हैं। और अगले पेज पे लिखिएगा 5 आपकी बुराइयां या कमियां। बुराई नहीं कहते, कमियां, कि मेरे में क्या कमियां हैं। और अगले दिन से उन कमियों पर हमको काम करना शुरू करना है। एक एक कमी को आप हटाते जाएंगे। फिर देखिए दूसरा, अगली बार जब भी मैं कभी सेशन लूंगा, पटेल साहब, मैं पूरा लूंगा कैलोरी पर, कि अगर एक बहुत काजू बढ़िया। भी है तो इसमें कितनी कैलोरी होती है, और एक आम व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है सुबह से शाम तक, उसको कितनी कैलोरी चाहिए। और इस पे भी बात करेंगे कि कौन सा फल 20 रुपए का, कौन सा फल 50 रुपए का, कौन सा 100 रुपए का, कौन सा 500 रुपए का, कौन सा 1000 रुपए का। ये सब कैलोरी वाइज। हम्म। और अगर हम लोग वाह। हैं तो हमको डाइट में कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए। दादा हमको गाइड करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज में कितनी कैलोरी होती है। कि एक टमाटर होता है, एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है, एक चावल में कितनी होती है, 1 ग्राम ऑयल में कितनी कैलोरी होती है। इन पे भी हम एक सेशन लेंगे, ताकि हम अपने लिए तो ठीक है, अपने क्लाइंट को बता पाए। कि जैसे यहाँ पर दीपिका चौहान दीदी हैं, कि जब ये सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, तो वो क्लाइंट घूम जाएगा कि यार ये क्या बता रहे हैं। ये बात तो एक डॉक्टर भी नहीं बताता, जो फीस लेता है वो भी हाथ पकड़ लेता है, और चेक करके काम फ्री। वाह। लेकिन जब ये चीजें बताएंगे ना, पब्लिकली जाएगी। देखो, सेल अलग चीज है, कि सेल होगा नहीं होगा एक अलग है, और सेल तो सर 101% होगा। एक क्या फार्मूला सर बात। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, 369 का। हम्म। अभी परसों गुरु पुष्य नक्षत्र गया, 24 तारीख को। और मैंने राजेश जी आपको शायद कॉल किया था या नहीं किया हो, तो मैं सबको बोलता हूँ कि गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन एक बढ़िया से डायरी खरीदो, और आपकी जो भी विश हो उसको सुबह 12 बजे तक 3 बार लिखो, 12 से 6 के बीच में 6 बार लिखो, और 6 से आपका जो सोने का समय उसको 9 बार लिखो। 48 दिन के बाद आप रिजल्ट देख लो उसका, कैसा रिजल्ट आएगा। आप यूनिवर्स को दीजिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ, आप जिस भी शहर में हो, आज वहां के अच्छे से होटल में जाके देख लो। भले आप एक कॉफी पीना, उसका मेनू कार्ड उठा के देखना, और आसपास के टेबल पे देखना, कई लोग कई प्रकार के ऑर्डर देते हैं, लेकिन किचन में हम्म। जाके देखना तो 2 या 3 ही भट्टी होती है, और 2 या 3 मास्टर शेफ होते हैं। मास्टर शेफ तो होते नहीं, शेफ ही होते हैं, है ना? लेकिन वो सब व्यक्तियों का ऑर्डर पूरा करते हैं, सब व्यक्तियों का ऑर्डर, उसमें यस। जितना लिखा रहता है सब बनाते हैं। इसी प्रकार हमारे जो परम पिता परमेश्वर ईश्वर बोल ले, हमारे आका बोल ले, भगवान बोल ले, देवता बोल ले, उन्होंने एक लिस्ट लटका के रखी, लिस्ट बहुत बड़ी। यार आप ऑर्डर तो हम्म। करो, कि मेरे को एक बहुत मशीन बढ़िया। रोज होना, मेरे खाते में एक मैसेज रोज होना पेमेंट का। लेकिन अक्सर
क्या होते हैं, अरे यार वो नहीं मिला तो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं 500 का पेट्रोल जला के जाऊंगा नहीं तो कैसे काम होगा? हाँ, भैया सोचो मत, साथ क्या जाएगा, मुकेश जी ने अभी बोला खाली हाथ जाना है। लेकिन अगर आप ये सब चीज करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा फोकस सीधा सीधा 3.5 लाख रुपए पे है। 3.5 लाख रुपया जब महीना आएगा तो वो दिन कैसा होगा उसको आप तो सोचो। और उसके लिए एक सीधा सा फार्मूला मैं आपको भी बताता हूँ, आज से नोट कर लीजिए, भले कि जो भी व्यक्ति जिस भी रैंक पे हो सब अपना अपना डिसाइड करे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज से अगर दीपिका दीदी भी डिसाइड करे, पटेल साहब डिसाइड करे, अशोक पटेल साहब कोष्टक में पाटीदार साहब लिखा है, अभी एकदम ध्यान में चले गए थे ये तो, अगर ये भी डिसाइड करे कि 1,000 रुपये प्रतिदिन का मैं केंगन में निवेश करूंगा, 1,000 रुपये प्रतिदिन का केंगन में मैं निवेश करूंगा, तो आपकी आय कैसे होगी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। 1,000 रुपये प्रतिदिन केंगन में निवेश करना है, उसमें आपके फल सब्जियां भी आ गई, उसमें डीजल पेट्रोल भी आ गया, कहीं जा रहे हो तो आपका स्टे भी आ गया, तो महीने का 30,000 होता है पटेल साहब। हाँ, महीने बिल्कुल। का 30,000 रुपया ये निवेश कहलाएगा, आपका जाएगा। और हम्म। अगर 5 साल का गोल लेके चलते ना डेज 3 का, तो 1 साल का 3,60,000 ये निवेश हो रहा बिल्कुल। है। ठीक है। और 5 साल में आपके पॉकेट से आप जोड़ लो 18 लाख रुपए का निवेश होगा। लेकिन जब टोटल। डेज 3 बनोगे तो 1 से लगा के डेज 3 की जो यात्रा है, इस यात्रा में गिरी से गिरी कंडीशन में आपके अकाउंट में 5 CR आ चुका होगा। क्योंकि यस, हिंदुस्तान में बिल्कुल। 47 लोग ऐसे हैं जिनको आ चुका है, ये अतिशयोक्ति क्या नहीं है, फैक्ट है, आ चुका है। अब उस 5 करोड़ में से 18 लाख रुपए को माइनस कर दो, बात कितना कमाया। लेकिन अगले महीने राजेश सोलंकी जी 3.5 लाख और आएगा। क्या उस दिन बात बोल है। देंगे सोलंकी जी आप नौकरी छोड़ देता हूं आज, और मैं कहूंगा उस दिन छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अल्टीमेट। कितना सोना खरीदोगे, अगले महीने 3.5 लाख और आएगा। 6 महीने बाद नीचे की सेकंड आईडी भी डेज 3 हो रही है, राइट की भी हो रही है, लेफ्ट की भी हो रही है, आप हो गए डेज 4। लो साहब अब बताओ, एक ही घर में आपको 14-15 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं करके आएगा, फिर खूब सोना आराम से, खूब घूमो। वाह। क्योंकि हमेशा याद रखिए, मैं एक बात बोलता हूं कि डर मुझे भी लगा था, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। और मुझे तो हौसला देने वाले इतने सारे लोग हैं, तो मैं तो अपने आप को क्या डेज 3 बात। मान चुका हूं ना, कि मैं डेज 3 हूं। जैसे यस। अरुणिमा सिन्हा को बोला गया था, जब वो हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर ने बोला था बेटा तू तो जा चुकी है एवरेस्ट पे, तारीखी तो आना है। तो मैं तो मानता क्या हूँ कि बात। आशीष कोसा तो डेज 3 बन चुका है, तारीखी तो आना है। हाँ, यस, यस, वो तारीख भी परफेक्ट। आएगी। आपको आपके नेचर में से राम रतन भैया एक बात बोलते हैं, भैया केंगन छलकना चाहिए तुम्हारी बातों से, अगर तुमको कार्ड भी दे तुम्हारे कतरे से भी केंगन नजर आना चाहिए। बोलते हैं हम तो वाह। कि भैया एक काम करो, जो केंगन नहीं पीता उसको कि तू तेरा ब्लड ही टेस्ट करा ले मेरे भाई, मेरा ब्लड भी अल्कलाइन हो चुका है। वो लेब वाला ही देख के बोल हम्म। देता है कि यार तुमको कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। लेवल का काम करना पड़ेगा। वो जितने भी साथी है सबको सपोर्ट होता है, सब सीनियर सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक समय के बाद हर सीनियर की व्यस्तता होती है। और आप मान के चलो कि अगर आप डेज 3 हो तो फिर आपको किसी की मदद की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए कायदे से तो। फिर सही बात है। अब 8:03 हो गई, 12 मिनट और है अपने पास, अगर किसी साथी का कोई सवाल हो या कोई अपनी सर बात रखना सर चाहता पटवरिया हो। पटवरिया सर, पटवरिया सर कुछ बोलना चाह रहे हाँ बराबर सर। सर आज फाइनेंशियल डे है, और कल की तारीख में 25 तारीख गई तो कंपनी ने कुछ लोगों को बहुत अच्छा पैसा दिया होगा। उसमें से रिसेंटली हमारे पिछले वीक 6 अचीवर पन्नालाल जी चौहान है। आप उनकी खुशी सुनिएगा, जो बोनस का पैसा आया है। क्यों नहीं, क्यों तो नहीं। मलगाय जी, यस। आज का डे ही वो खुशी वाला है जो खुशी देता है ना। मोबाइल में एक छोटी सी रिंग बजती, बड़ी रिंग के लिए नहीं, छोटी रिंग के लिए खुशी होती है। तो वो रिंग हमारे पन्नालाल भाई की बजी है, तो वो बताएंगे बताएंगे कि वो बजी है तो उनको क्या खुशी हुई। श्रीराम चलिए जी जी सबकी पन्नालाल भाई बाजी की। है।
क्या जी, जयराम जी? हाँ, सबकी बजी, सबकी बजी। सबकी बजी है, जो जो सिक्से बने हैं, जिनका जिनका 6 महीने का बोनस चल रहा है, उनकी भी बजी है। ठीक है ना। यस पन्नालाल जी। जी, चौहान साहब को लीजिए। सभी साथियों को प्रणाम। कोसा जी, मलकाया जी, पटवारी जी, सभी लीडर साथियों को सादर प्रणाम। बहुत खुशी होती है। कल ही वास्तव में रिंग बजी है, मलकाया जी ने तार छेड़ दिया। जो शिक्षे का बोनस आता है वो कल प्राप्त हो चुका है। तो निश्चित रूप से मेहनत रंग लाती है और सभी साथियों का सहयोग इसमें जो बना और सभी ने मेरी जो हेल्प करी उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ पुनः इस प्लेटफॉर्म पर। और निरंतर डेडिकेशन के साथ में, धैर्य के साथ में लगे रहना निश्चित रूप से उपलब्धियों को दिलाता है। और आगे भी ये यात्रा जारी रहेगी और इसी प्रकार की घंटियां बजती रहेगी बेल बजती रहेगी। निश्चित रूप से आप सभी साथियों का सहयोग मिले, ऐसा विनम्र निवेदन जी। थैंक यू सर। ओके सर। जी, और कोई चौहान साथी? चौहान साहब, आपकी रिंग के साथ साथ हमारी सोलंकी नहीं, अपने बालकर जी की भी रिंग बजी होगी। है कि हम्म। नहीं बालकर जी? बालकर जी है क्या? यस सर, है ना सर। बालकर जी जी, एटीएम गए हैं हाँ। मिठाई लेने। यस, गोपाल चलिए, जड़बड़ जी को कीजिए बैतूल से। बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वेरी गुड मॉर्निंग कोसा सर जी। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जयराम जी। सर, बस सुपर डुपर सर, मजा आ गया सर। फॉलो करते हैं सर, हम आप के नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करते हैं काम के सर अलावा। मेरे नक्शे और कदम पे मत चलिए, आप अपना खुद का पाथ वे बनाइए। अगर इसमें से कुछ चीज अच्छी लगे तो उठा लीजिए। वही सर, वही वही कहने का मतलब है, जैसे नक्शे कदम जैसे मतलब एक अच्छी एग्जांपल अच्छी दे रहा चीजें हूँ। ही ले रहे एक सुनिए, एक बार श्री राम जी और हम साथ में थे, तो हैं जी बोले, सर। हमको किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप श्री राम के नक्शे कदम पे चलोगे? तो हमने कहा हाँ चलेंगे। तो बोले बेटा 14 बरस वनवास जाना पड़ेगा। तो बोले अपना रास्ता खुद बनाओ। तो नहीं, आपको कुछ बिल्कुल अगर बिल्कुल सर। हमारे उसमें से अच्छा लगे तो लीजिए, और जी बराबर जी जी जब भी आपको मौका लगे हम मदद करेंगे जी। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद, मजा आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। जी खान साहब। विशु सर। विष्णु प्रताप सिंह सर हैं। विशु विशु लिखा है सर, विशु अच्छा प्रताप। विष्णु, हाँ ठीक है। यस सर। उषा सर जी, गुड यहाँ पे मॉर्निंग। भाकरे जी यदि हो, भाकरे जी को भी लीजिए, उन्होंने जो टाइटल अचीव किया है, अच्छा। बोनस चैंपियन वाला। हाँ हमारी टीम से ना धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र धाकरे जी। हाँ विशु सर आप बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये कह रहा था, हमें जो आपने ये पीडीएफ बनाई है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फाइल बनाई है आपने, जी इसका क्या पीडीएफ मिल जाएगा क्या हमें? सर, मिल जाएगा, मिल जाएगा, पूरी फाइल ही मिल जाएगी सब लोगों को बोलेंगे तो। तो सर ये आप प्लीज हमें प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टअप है, मैंने स्टार्ट ही किया है और अभी मेरी 5 आईडी हुई है केवल सर। अच्छा। जी, तो इसलिए इसका ये हमारे को डेमो के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वैसे तो सर मेरे को जो अपलाइन है वो भी दे देते हैं, लेकिन जो आपके पास देखी मुझे अलग लगी सर बहुत सारी। है सब उसी में से सर, लेकिन उसको प्रिंट करा के रखा है। जी। हम्म। तो मिल जाएगी। कहाँ से आप? मैं कोटा राजस्थान से हूँ सर। ओहो क्या बात है। जी सर। जी 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 जी। चलिए, आ, पांडे सर को कीजिए सर अनम्यूट। आदरणीय परम थैंक यू आदरणीय विशु प्रणाम सर। सर। सर पांडे सर, माइक बंद है अनम्यूट कीजिए आपका। अपने आप। माइक बंद है सर। नमस्कार कोसा साहब, कैसे हैं सर आप? प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। अरे नमस्कार, खुश रहिए। मैं कह जी। रहा हूँ कि बहुत अच्छा सेशन रहा, इंस्पिरेशन मिली बहुत मुझे। और मैं नॉर्मली इस समय पूजा में रहता हूँ, पर मैंने आपका पूरा सेशन देखा है आज। बहुत अच्छा लगा आज सुन के, मुझे बहुत। रात को ऐसा एहसास हुआ था कि सर मेरा सेशन जरूर सुनेंगे, लेकिन मैं आपको फोन नहीं लगा पाया। थैंक यू वेरी मच। जी जी, प्रणाम प्रणाम सर। थैंक यू पांडे सर। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी आप हो तो हैंड रेस कीजिए। महेश गुजर साहब अगर हो तो धर्मेंद्र जी को फोन करो ना थोड़ा सा।
उन्होंने सर संतोष तीन। संतोष हाँ श्रीवास्तव सर हैं। जी जी, संतोष भैया को कर दीजिए। और धर्मेंद्र जी का बता दूं, धाकरे जी का, कल ही श्री राम जी ग्वालियर से लौटे हैं। तो वो शायद 3 मशीन और कर रहे हैं, खुद की आईडी पे तो 3 डायरेक्ट कर दी, और वाइफ की आईडी पे भी शायद करने वाले हैं। एक का दिन में आपको धाकड़े जी, रिजल्ट दिख जाएगा। उषा जी धाकड़े जी है सामने ही, एड्रेस कर दीजिए धाकड़े जी। हाँ। नहीं लगता उसके मैं मैं कर उसके लेता पहले सर संतोष जी उनको। को सुन लेते, श्रीवास्तव जी को। खान साहब, संतोष भैया को। कर दिया सर, अनम्यूट कर दिया उनको, संतोष सर को। हाँ, तो उनका वीडियो बंद है शायद। संतोष आप तो श्रीवास्तव संजू सर सर को सुन सुन रहे लीजिए हमारे। संजीव सर देखो कितने मुस्कुरा रहे हैं। $1,000, फिर अभी भाभी के आईडी पे करेंगे 3, तो फिर उनको 1,000, खुद को $500 है। जी सर, अनम्यूट कीजिए सर, संजीव सर। संजीव सर, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने अचीवमेंट किया। और अब बताइए, आपको अचीव करके कैसा लग रहा है? बहुत धाकड़े अच्छा जी, लग रहा आप है पूरा सर। आपका प्रोफाइल भी बताइए, आप आपका पूरा प्रोफाइल के साथ बताइए, परिचय, परिचय के साथ। परिचय के साथ बताइए। देखिए, बार बार किसी को बोलना ना पड़े कि परिचय, जब भी आप मंच पे अपना पूरा परिचय दीजिए, जी ये जी। सब लोगों के लिए। हाँ सर मैं संजीव धाकरे ग्वालियर से हूँ। जी। और इस कैंगन बिजनेस में मुझे है ना, मैं 22 मई को इसमें मेरे घर पे मशीन इंस्टॉल हुई थी। और 3-4 महीने तक तो सर है ना कोई भी इसमें है ना, मैंने जब 15 जून को दादा का प्रोग्राम हुआ था, उस टाइम पे फर्स्ट चेक हमारे भैया हैं जो शिवेन जी ने दिया था, लेकिन वो चेक में कुछ मिस्टेक होने की वजह से वो चेक वापस किया। लेकिन वो चेक सर आज आज दिनांक तक नहीं मिला है। उसके बाद सर मैं सीखता गया, मैंने सर पीछे मुड़ के ही देखा, मैं चलो कोई नहीं, ये सब सभी लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ से नो है तो आप आगे काम करते रहिए। उसी आधार पे मैं काम करता गया। और जब ये 7 अक्टूबर को सर मेरे 2 डिवाइस मेरी एक ही साथ फाइनल हुई थी। सर मुझे वो इस टाइम पे पता नहीं था कि ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। लेकिन जब 7 तारीख को जो फाइनल हो गई थी, मेरी 2 डिवाइस लगने के बाद है ना, मुझे शाम को पता चला था कि आपका ये कॉन्टेस्ट चल रहा है जापान से, वो बोले आपको एक मशीन और लगानी है और ये आपको मतलब कॉन्टेस्ट आप जीत सकते हैं। तो उसके मेरे पास सर पहले से ही लिस्ट थी कि मुझे कहाँ पे भी मशीन इंस्टॉल करनी है। और उसके बाद मैं सीधा एक मेरा प्रोग्राम बनाया, तो मैंने बात हुई मैंने कहाँ से ये हॉट लिस्ट में है कोई जहाँ से मशीन क्लोज हो सकती है। तो उसके बाद मैं सीधा भोपाल में मेरी बात हुई, तो वहां से उनका कॉल आया कि आ जाइए आप। और 10 तारीख को मैंने वहां पे जाके एक RDS किया था, और वो जाके इस तरह से मैं कॉन्टेस्ट में विनर हुआ था सर। सर आप लोगों का आप सहयोग रहा काफी। महेश सर हैं, सुनील सर जी हमारे ग्वालियर से, उनका काफी सहयोग रहा। और सभी आप लोगों का सर, मेरा यही है कि सभी के साथ होगा सर ये। थोड़ा सा बस फोकस करते रहिए अपना, अगर टारगेट में दीपावली का आ रहा है तो उसको अपने सभी के साथ होगा सर। मैं जीता हूँ, कल दूसरे भी और भी लोग होंगे। तो मैं तो सर ये कहूंगा, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा सीनियर्स का अपना, तो सभी लोग ये अचीव करेंगे। सर 3 और करने वाले हैं आप? जी सर बिल्कुल। अभी बस धनतेरस तक सर टारगेट है, धनतेरस तक हो जाएगा सर। 3 हो जाएगी ना? जी जी जी। चलिए बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई। देखिए साथियों, हम सब लोग कर सकते हैं यहाँ पर। अगर प्रोफेसर साहब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका शायद आधा दिन तो कॉलेज में जाता ना सर आपका। जी जी, मैं सर वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम देखता हूँ वहाँ पे। अच्छा अच्छा। बस पार्ट टाइम ही काम कर पाता हूँ, 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज में रहता हूँ। उसके बाद है ना शाम को टाइम मिलता है मुझे, सही बताऊँ सर 3-4 घंटे का मुझे वर्किंग का टाइम मिलता है। मैंने बोल भी रखा है मैंने कि 5 बजे के बाद मैंने कि आप रात और 12 बजे तक भी मैं काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच सर। और जल्दी से हम चाहेंगे कि आपका और भाभी जी का मतलब कपल वाला फोटो इस ग्रुप में देखें, कि आप इस वाओ ग्रुप में एक ऐसा आइकॉन बने कि आपने भी 3 आईडी करी, भाभी जी ने भी 3 आईडी करी, और जितने प्लेटफॉर्म पे लोग हैं आपसे फिर इंस्पायर होकर सभी लोग करेंगे सर। 3-3 मशीन तो सबको करना है, क्योंकि बोल रखा रिजवान सर ने, जब तक पैसा है तब तक की प्रतियोगिता चलेगी। जी सर जी जी। और हम हिंदुस्तान के लोग हैं सर, छोड़ने वाले मुझसे नहीं है। जी, राजेश सोलंकी जी।
ये भी हमारे आने वाले सिक्से हैं, ये भी सनावत से ही है। जी सर, जी सर। जी, अब अपना माइक बंद कर सकते हैं सर, संजीव सर। खान साहब इनको खोलिए। आशीष जी प्रणाम। हेलो। और हाँ सभी मोहन साथी जी प्रणाम, सबको प्रणाम। राजेश सोलंकी सनावत से बधाई दिया सर ने। बहुत ही शानदार कोसा जी, आपका तो जब भी सेशन रहता है एनर्जी से भरपूर, और जो भी जानकारी लाते जब भी हर एक सेशन में आप यूनिक जानकारी और डिफरेंस डिफरेंस लाते हैं। आज की जो फाइल है राठौर साहब ने, वो भी बहुत अलग कुछ मुकेश जी उनकी फाइल जादव, भी देखने मुकेश को जी जादव। राठौर साहब तो अभी आए ही नहीं है। राठौर साहब आएंगे तो वो तो अलग ही कलर है हमारे, ये तो मुकेश जी है। अच्छा अच्छा। हाँ तो बहुत ही शानदार कोसा जी, बहुत ही बढ़िया आपका रहता है। और यदि किसी दिन नहीं भी ज्वाइन कर पाता हूँ तो आपका बिल्कुल जो सेशन है वो सुनता हूँ, बाद में सुन लेता हूँ, लेकिन बहुत शानदार जानकारी देते हैं आप। सर, अपना एक ही सपना है, सिक्से होना। बिल्कुल एक सिक्से हो अपना घर घर में, बिल्कुल बिल्कुल बस। बिल्कुल। मध्य प्रदेश से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। जितने भी राज्य हैं वहाँ टीम हो, जितने भी जिले वहाँ टीम हो, जितनी भी तहसील हो वहाँ टीम हो, जितने भी गांव है और जितने भी मोहल्ले हैं वहाँ एक एक डिस्ट्रीब्यूटर वाव का होना चाहिए। और मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, राम रतन जी का, राजेश जी, किसी का भी, लेकिन वाव का होना चाहिए। बस ये बिल्कुल आग सबका लगा हो। देते हो, बिल्कुल। ये तो यस। पक्का है कि सीने में आग लग जाती है आपका सेशन सुन के। क्यों? बिल्कुल कि शानदार शानदार। मैं अगर 1 लाख कमाऊं वो मायने नहीं रखता। मेरी टीम में अगर 10 लोग 1 लाख कमाएंगे ना, तो मैं ऑलरेडी 10 लाख कमाऊंगा। बिल्कुल क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल। हम उस धरा से निमाड़ की कि हम भूखे रह जाए, लेकिन हमारे साथी को पहले खिलाएंगे, मेहमान को। जी और जी जी ओंकार जी। महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि वो कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। संजीव, संजीव उनको ले लीजिए, श्रीवास्तव जी को, संतोष जी को। जी सर, सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और निश्चित रूप